में लहसुन प्याज नहीं होता तो शायद वो खाना ही नहीं खाती। ऐसे एक दिन संजना अपनी माँ सविता पर भड़कते हुए कहती है, माँ मैंने आपको बोला था ना कि भले ही आप लहसुन प्याज मत खाना, लेकिन मेरी सब्जी में लहसुन जरूर होना चाहिए, लेकिन आप एक ही सुनती नहीं। इतनी बार कहा है कि अगर बिना लहसुन की सब्जी बनाई तो भले ही मेरे लिए खाना मत बनाया करो। अरे संजना तू इतना भड़क क्यों रही है? घर में लहसुन खत्म हो गया था इसलिए सब्जी में लहसुन नहीं डाला। और रही बात प्याज की, तो प्याज तो डाली हुई है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि प्याज डली है या नहीं, पर मुझे लहसुन से फर्क पड़ता है। आप जानती हो ना लहसुन खाने से कितने फायदे होते हैं। जानती हूँ बेटा कि लहसुन खाने से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि हमें कोई भी चीज हद से ज्यादा नुकसान ही करती है। अरे हमेशा तो सब्जी में लहसुन डलता ही है, अगर आज नहीं डाला तो कौन सी आफत आ गई है। सविता की बात सुनकर संजना का मुंह बन जाता है और वो बिना खाए ही वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। सविता उसे पीछे से आवाज लगाती रह जाती है, अरे संजना कहाँ जा रही है? कम से कम 2 रोटी तो खा ले, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया है। अरे सुन तो। मुझे नहीं खाना माँ, जब तक सब्जी में लहसुन का तड़का नहीं लगेगा मेरे हलक से निवाला नीचे नहीं उतरेगा। आप बस अपनी मर्जी चलाते रहो। संजना कमरे में जाकर धप से बेड पर बैठ जाती है और चिढ़कर अपने फोन में रेसिपी देखने लगती है। उसे लहसुन इतना पसंद था कि वो उसे भुनकर भी खा लेती थी। उधर रसोई में सविता बेचारी परेशान खड़ी रहती है। तभी संजना के पापा रमेश जी घर आते हैं। अरे सविता क्या हुआ? आज घर में इतनी शांति क्यों है? और संजना कहाँ है? दिखी नहीं आज। क्या बताऊं जी, आपकी बेटी का तो लहसुन ने दिमाग खराब कर रखा है। आज सब्जी में लहसुन खत्म था तो नहीं डाला, बस इसी बात पर वो भूखी प्यासी कमरे में जा बैठी है। अरे बस इतनी सी बात। संजना बेटा बाहर आ, देख मैं क्या लाया हूँ। पापा की आवाज सुनकर संजना धीरे से कमरे का दरवाजा खोलती है और बाहर आती है। रमेश जी के हाथ में एक थैला होता है। क्या लाए हो पापा? अगर इसमें लहसुन नहीं है तो मेरे किसी काम का नहीं है। अरे भाई वही लाया हूँ, ये देख एकदम ताजा मोटा लहसुन। अब अपनी माँ से कह कि बढ़िया सी लहसुन की चटनी और सब्जी बना दे। लहसुन देखकर संजना के चेहरे पर रौनक आ जाती है। वो तुरंत थैला उठाकर रसोई में भागती है। माँ ये लो, अब जल्दी से इस सब्जी में ऊपर से लहसुन का तड़का लगाओ, तब तक मैं लहसुन छिल देती हूँ। संजना तू सच में पागल है, इतनी भी क्या दीवानगी। देख लहसुन सेहत के लिए अच्छा है, पर तू जिस तरह हर चीज में से ठूसती है वो भी ठीक नहीं है। माँ आप नहीं समझोगी, लहसुन से खून साफ होता है, दिल ठीक रहता है और स्वाद तो पूछो ही नहीं। मुझे तो इसकी खुशबू ही भूख बढ़ा देती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और संजना की शादी की बात चलने लगती है। एक दिन एक अच्छा रिश्ता आता है। लड़के का नाम था वरुण। वरुण का परिवार बहुत सीधा साधा था, लेकिन उनकी एक बात सुनकर संजना के होश उड़ जाते हैं। संजना देख लड़का तो बहुत अच्छा है, पर राधा मौसी बता रही थी कि उनके घर में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। वो लोग बहुत सात्विक खाना खाते हैं। क्या आप मजाक कर रही हो ना? बिना लहसुन प्याज के भी कोई खाना खाता है क्या? वो तो घास फूस जैसा लगेगा। मैं ऐसी जगह बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। बेटा घर बहुत बड़ा है, लड़का पढ़ा लिखा है, थोड़ा समझौता तो करना ही पड़ता है। शादी के बाद कौन देखता है, तू अपने लिए अलग से बना लेना। नहीं माँ, ये नामुमकिन है। जिस घर की रसोई में लहसुन की महक ना आए वो घर मुझे घर नहीं लगेगा। इतना बोलकर संजना वहाँ से चली जाती है। संजना की जिद के आगे सविता और रमेश जी हार मान लेते हैं और वो रिश्ता मना कर दिया जाता है। संजना अब खुद अपने लिए एक ऐसा लड़का ढूंढने का फैसला करती है जिसे लहसुन पसंद हो। ऐसे ही समय गुजरते हैं और कुछ महीने गुजर जाते हैं और एक दिन एक पार्टी में संजना की मुलाकात अंकित से होती है। अंकित एक शेफ होता है और संजना को देख अंकित कहता है, हेलो संजना, सुना है तुम्हें खाने पीने का बहुत शौक है? हाँ अंकित, पर मेरी एक खास पसंद है। अगर खाने में लहसुन ना हो तो मैं उसे हाथ भी नहीं लगाती। अरे वाह क्या बात है, मेरा तो पेशा ही यही है। और सच कहूँ तो लहसुन तो खाने में जान डाल देता है। मैं तो लहसुन की ऐसी डिश बनाता हूँ कि तुम अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। संजना को लगता है जैसे उसे उसके सपनों का राजकुमार मिल गया हो। दोनों की बातें आगे बढ़ती हैं और शादी पक्की हो जाती है। संजना बहुत खुश थी कि अब उसे जिंदगी भर लहसुन खाने से कोई नहीं रोकेगा। देखते ही देखते अंकित और संजना की शादी भी हो जाती है और शादी के बाद संजना अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल में पहले दिन की रसोई की रस्म होती है। बहू आज पहली रसोई है, कुछ मीठा बनाओ और साथ में सबको पसंद आए ऐसी सब्जी भी बनाना। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब याद रखेंगे। संजना रसोई में जाती है और सबसे पहले आधा किलो लहसुन छिलने लगती है। वो शाही पनीर और दाल मखनी में इतना लहसुन डालती है कि पूरी रसोई लहसुन की गंध से भर जाती है। जब खाना टेबल पर लगता है तो ससुर जी पहला निवाला लेते ही रुक जाते हैं। अरे सब्जी है लहसुन का पेस्ट, बेटा इसमें इतना लहसुन क्यों डाला है? पूरा स्वाद ही दब गया है। अब पापा जी लहसुन तो बहुत फायदेमंद होता है, मैंने सोचा स्वाद बढ़ जाएगा। संजना लहसुन स्वाद बढ़ाता है, पर उसे बैलेंस करना पड़ता है। तुमने तो इसमें हद कर दी। हाँ बेटा, लहसुन तो सिर्फ स्वाद के लिए डाला जाता है। आगे से तुम कोई भी सब्जी बनाओगी तो उसमें ज्यादा लहसुन मत डालना, क्योंकि ज्यादा लहसुन से भी सब्जी बिगड़ जाती है। उन सभी की बातें सुनकर संजना को बुरा लगता है, पर वो चुप रहती है। अगले कुछ दिनों तक यही चलता रहता है। संजना हर चीज में लहसुन डाल देती, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो या पराठे। धीरे धीरे घर वालों को परेशानी होने लगती है। ऐसे ही एक दिन संजना की सास उसे समझाते हुए कहती है, संजना बेटी देख, तेरी पसंद अपनी जगह है, पर घर में सबको लहसुन इतना पसंद नहीं है। और तू देख रही है पिछले कुछ दिनों से तेरे पेट में भी दर्द रहने लगा है। ज्यादा लहसुन शरीर में गर्मी कर देता है। नहीं माँ जी, ये तो मौसम की वजह से होगा। लहसुन से तो बीमारी दूर भागती है।
संजना अपनी बात पर अड़ी रहती है, पर एक दिन अचानक संजना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके पेट में तेज जलन और सीने में दर्द होने लगता है। अंकित उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता है और संजना जी, आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी और गैस्ट्रिक समस्या हो गई है। आपके टेस्ट बताते हैं कि आपके शरीर में गर्मी बहुत बढ़ गई है। आप खाने में क्या खाती हैं? डॉक्टर साहब, ये हर चीज में हद से ज्यादा लहसुन खाती है। देखिए संजना जी, लहसुन एक औषधि है, ये बात सच है, लेकिन किसी भी चीज की आदत जहर बन जाती है। आप जिस मात्रा में लहसुन खा रही हैं, वो आपके लिवर और पेट की परत पर नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आपने अभी से कम नहीं किया तो आपको अल्सर भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर संजना का चेहरा उतर जाता है। उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है कि हद से ज्यादा हर चीज नुकसान करती है। वो घर वापस आती है और चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। क्या हुआ बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? माँ जी, डॉक्टर ने मुझे लहसुन खाने से बिल्कुल मना कर दिया है कुछ दिनों के लिए। वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी सेहत खुद खराब कर ली है। संजना, मैं तुम्हें समझाता था पर तुम मानती नहीं थी। स्वाद के चक्कर में तुमने अपनी सेहत दांव पर लगा दी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपकी और अपनी माँ की बात नहीं मानी। मुझे लगा लहसुन सिर्फ फायदा ही करता है। अब मैं बिना लहसुन का खाना कैसे खाऊंगी? अरे पागल, खाना तो तब भी स्वादिष्ट होता है। मैं तुझे बिना लहसुन प्याज की ऐसी सब्जियां बनाना सिखाऊंगी कि तू पुरानी बातें भूल जाएगी। बस थोड़ा सब्र रख। सासू माँ की बातें सुनकर संजना चुप हो जाती है और अब अगले दिन से सासू माँ संजना को सात्विक खाना बनाना सिखाती है। संजना धीरे धीरे अदरक, हींग और खड़े मसालों का सही इस्तेमाल सीखती है। उसे समझ आता है कि खाने का स्वाद सिर्फ लहसुन में नहीं, बल्कि उसे बनाने के